2022 में बिहार दरोगा की एक बार फिर से वैकेंसी आती है, जिसमें उस समय मेरी तैयारी काफ़ी अच्छी हो गई थी और मैंने फॉर्म भरा, एग्ज़ाम दिया। लेकिन तो घर परिवार का विश्वास मेरे से टूट गया था और मुझे लग रहा था कि नहीं हो पाएगा हमसे। उस रात मैंने खूब रोया, मैं अंदर से टूट चुका था। मैंने खुद को एक छोटे से कमरे में कैद कर लिया। मुझे याद है हमारे बिहार में सरकारी जॉब का बहुत ही क्रेज़ है और बात बिहार दरोगा की करें तो एक अलग ही स्वैग है। अगर देहाती भाषा में बात करें तो एक पूरा भौकाल वाला जॉब माना जाता है। नमस्कार, मैं नीतीश कुमार बिहार के जमुई ज़िले के एक छोटे से गांव चौकीटार से बिलोंग करता हूं। इसी साल 2024 में मेरा सिलेक्शन बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर के साथ साथ बिहार एक्साइज सब इंस्पेक्टर में हुआ है और वर्तमान में मैं बिहार के नवादा ज़िले में बिहार एक्साइज सब इंस्पेक्टर के पोस्ट पे अपनी सेवाएं दे रहा हूं। वैसे तो इस एग्ज़ाम में लाखों लोग शामिल होते हैं, लेकिन उन लाखों लोगों में बहुत कम लोग सफल हो पाते हैं। उन्हीं सफल लोगों में से मैं अपनी एक छोटी सी कहानी आप लोगों के साथ इस जॉस टॉक के माध्यम से आप लोगों को सुनाने आया हूँ। मेरी बचपन की कहानी कुछ खास नहीं थी। इसका एक मुख्य वजह था मेरे घर की आर्थिक स्थिति। मेरे परिवार में मेरे मम्मी पापा के अलावा हम कुल 6 भाई बहन थे, जिनमें मैं सबसे छोटा हूँ। मेरे पिता किसान थे, मजदूर, और मम्मी हाउसवाइफ। घर का खर्चा खेती बाड़ी से पे डिपेंड था और खेतों में अच्छी सिंचाई ना होने की वजह से हर साल अच्छी पैदावार नहीं हो पाती थी, जिस वजह से घर का खर्चा चला पाना मुश्किल हो पाता था। इसलिए मेरे पिताजी ने घर के बाहर अन्य शहरों में जाकर मजदूरी करते थे। 10वीं तक की पढ़ाई मेरे गांव के सरकारी स्कूल से हुई है। क्योंकि गांव में अच्छे स्कूल नहीं होने की वजह से हम सब भाई बहन सरकारी स्कूल में ही पढ़ाई किए हैं। क्योंकि पढ़ाई में अच्छी होने की वजह से घर के लोग 10वीं के बाद मुझे पटना भेज दिए हैं और इंजीनियर बनने के सपने को लेकर मैं पटना आया था। और गांव का खेलता कूदता एक बच्चा पटना में आकर एक छोटे से कमरे में कैद हो गया। आप सोच सकते हैं, मैं पहली बार पटना आया था और मेरा मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। मैं रात दिन परिवार को याद करके रोता था। माँ बाप के मेहनत और त्याग और मुझे कुछ बनने की इच्छा ने इस माहौल में जीने के लिए प्रेरित किया। 2 साल के कठिन तपस्या के बाद मैंने जेईई एडवांस का एग्ज़ाम दिया, लेकिन उसमें मैंने असफलता पाई। फिर क्या था, मैं पूरी तरह से टूट चुका था। मुझे लगा कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ और मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। कई महीनों तक मैंने डिप्रेशन में जिया और लेकिन कुछ बनने के ख्वाब लेकर जब मैं घर से चला था, मैं कुछ अच्छे एग्ज़ाम्पल सेट करने के लिए मैंने खुद को वहाँ से निकाला और अपने सपनों को पूरा करने के लिए सरकारी जॉब की तरफ मूव किया। सन 2019 में जब ग्रेजुएशन मेरा फाइनल हुआ, उसी समय बिहार दरोगा का फॉर्म आया। उस समय मेरी तैयारी कुछ अच्छा नहीं था, इस वजह से मेरा प्री हुआ, मेंस नहीं हो पाया। उसी दौरान कोरोना पीरियड में लॉकडाउन लगा, जो मेरे लिए वरदान साबित हुआ। मैंने खुद को एक छोटे से कमरे में कैद कर लिया। मुझे याद है पटना के संदलपुर में उस वक्त मैं एक छोटे से कमरे में सबसे ऊपर 5वीं मंजिल पे रहता था और वहाँ पे मैंने जो तैयारी शुरू किया वो यूट्यूब के माध्यम से मैंने अच्छे टीचर को फॉलो किया और अपने हैंड रिटन नोट को बनाया, जो हमें आगे के सारे एग्ज़ाम के लिए बहुत बेनिफिशियल रहा। एक घटना है कि मैं लगभग 1 साल तक उस रूम में रहा और उस दरमियान मैंने वहाँ पे रहने वाले जितने भी स्टूडेंट थे, उसमें से किसी से मैंने बात नहीं किया। उसकी वजह ये थी कि मैं चाहता था कि अगर मैं किसी से बात करूँगा तो मैं डिस्टर्ब होऊँगा, मेरी पढ़ाई नहीं होगी, गपशप होगी, इसलिए मैंने किसी से बात नहीं किया। अगर मैं खाना बनाता था रात में 1 बजे 2 बजे, तो उसमें अगर नमक घट गया, हल्दी घट गया, कोई सब्ज़ी मसाला कुछ भी घट गया, तो मैं किसी से नहीं माँगता था। जो रहता था रूम में उसी को खा के काम चलाता था। गवर्नमेंट जॉब के तैयारी के दौरान मैंने कई सारे एग्ज़ाम भी दिए हैं। जैसे बिहार पुलिस का एग्ज़ाम मैंने 2 बार क्वालीफाई किया है, लेकिन रनिंग अच्छा नहीं होने की वजह से मैं सफल नहीं हो पाया। और बीपीएससी के एग्ज़ाम मैंने 3 बार दिया है, 3 बार मेरा प्री क्वालीफाई हुआ है, लेकिन मेंस में कुछ नंबर की वजह से नहीं हुआ है। मैंने रेलवे का भी एग्ज़ाम दिया, उसमें भी क्वालीफाई किया, लेकिन अंतिम रूप से सफलता नहीं मिली। लगातार असफलताओं के बाद मैं खुद को अकेला रखना और ज़्यादा परिवार से, रिश्ते नाते से छोड़ के अपने आप को एक सीमित किया, लिमिटेड किया, ताकि मैं अपनी पढ़ाई को 100% खुद को समर्पित कर सकूं, पढ़ाई पे समर्पित कर सकूं। फिर 2022 में बिहार दरोगा की एक बार फिर से वैकेंसी आती है, जिसमें उस समय मेरी तैयारी काफ़ी अच्छी हो गई थी और मैंने फॉर्म भरा, एग्ज़ाम दिया, लेकिन रिज़ल्ट मेरे अकॉर्डिंग नहीं रहा। मैं मेंस में फिर से फेल हो गया ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से। उस रात मैंने खूब रोया, मैं अंदर से टूट चुका था, क्योंकि एक लंबा पीरियड में मैंने तैयारी में गुजारा था, उसके बाद भी नहीं हुआ। तो घर परिवार का विश्वास मेरे से टूट गया था और मुझे लग रहा था कि नहीं हो पाएगा हमसे,
खुद को भी ये फील होने लगा कि लगता है कि नहीं हो पाएगा। लोग ताने भी मारने लगे थे, लोग कहने लगे थे कि ये कुछ नहीं कर पाएगा, इससे कुछ नहीं होगा, ये पढ़ता लिखता नहीं है, इसे गाँव वापस बुला लिया जाए और घर के खेत के काम धंधे करवाया जाए इससे। लोगों का मेरे प्रति नेगेटिविटी बढ़ता ही जा रहा था। मैं कई महीनों तक डिप्रेशन में रहा। इस दौर से निकल पाना मेरे लिए काफ़ी मुश्किल था। तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि मुझे ओवर कॉन्फिडेंस किस वजह से हुआ था, और ये ओवर कॉन्फिडेंस बहुत सारे लोगों को होता है। वो ये होता है कि जैसे हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं सिलेबस को, तो मुझे लगता है कि मुझे सब चीज़ आ गया, हर सब्जेक्ट मुझे अच्छे से क्लियर है। लेकिन जब हम क्वेश्चन बनाते हैं तो वो क्वेश्चन को गलत कर बैठते हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि आप लोग ओवर कॉन्फिडेंट ना हो, और अगर आप सिलेबस ख़त्म कर लिए हैं तो बार-बार उसका रिवीजन करें, ताकि क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमें आसानी हो। और जब क्वेश्चन सॉल्व करें तो उसे अच्छे ढंग से अच्छे से पढ़ के सॉल्व करें, ताकि वो हमें सही बने। तो दोस्तों, इस ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से मैं फिर से फेल हो गया, और फेल होने के बाद मैं कई महीनों तक डिप्रेशन में रहा। यहाँ पे एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को, कि जो भी जितने भी बच्चे, जितने भी भाई-बहन मेरे सरकारी जॉब का तैयारी करते हैं, उनको बार-बार जब असफलता मिलती है तो हम लोग डिप्रेशन में चल जाते हैं। हर किसी के लाइफ में कभी न कभी ऐसा घटना होता है कि हम बहुत ही लो फेज में चले जाते हैं। तो उन सब चीज़ों से हमने कैसे निकला, उसके बारे में हम बात करेंगे। हम अपने आप को एक छोटे से कमरे में कैद कर लिया, किसी से बात नहीं करते थे, चाहे वो घर हो, परिवार हो, दोस्त हो, किसी से भी नहीं, और खाना-पीना कम कर दिए थे। इसके बाद मैं इस चीज़ों से कैसे निकला हूँ, मेरे कुछ दोस्त थे जो कि मुझे हमेशा पॉजिटिव रखते थे और मुझे कहते थे कि यू कैन डू इट, तुम कर सकते हो, तुम्हारा तैयारी अच्छा है, तुम बस एक बार मेहनत करो। तो इस तरह से मेरे परिवार वालों ने और मेरे दोस्तों ने मुझे इस डिप्रेशन से निकालने में बहुत हेल्प किया, और उन्होंने एक बार फिर से तैयारी करने के लिए मुझे प्रेरित किया। तो फिर मैंने अपने पीछे की हुई गलतियों को मैंने सुधारने का कोशिश किया, और अपने आप पे एनालाइज़ करके मैंने देखा कि कहाँ हमसे गलती हो रही थी, उस पे मैंने काम करना शुरू किया। मेरे कुछ गलतियाँ थी जिसकी वजह से मैं बार-बार फ़ेल हो रहा था, उसको मैंने इस समय सुधारा। जैसे मैंने चीज़ों को बार-बार नहीं पढ़ता था, भूलने की आदत हो गई थी, और उसके बाद मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करता था, जिससे कि जब मैं क्वेश्चन बनाता था, सेट मारता था, उसमें बहुत कम नंबर आते थे। जानते हुए क्वेश्चन को भी मैंने गलत करता था। तो इन सब चीज़ों पे मैंने काम किया, और खुद के नोट्स को मैंने बार-बार पढ़ा, बार-बार रिवीजन किया, ताकि चीज़ें हमेशा मेरे पास रहे और मैं एग्ज़ाम में अच्छा कर पाऊँ। तो जितने भी मेरे भाई-बहन जो बाहर आके घर से तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब की, उनसे अक्सर कुछ-कुछ चीज़ें होती है गलती, वो अपने अंदर सुधार सकते हैं। और एक चीज़ होता है कि सोशल मीडिया का ज़माना है, और हम लोग मोबाइल फ़ोन में बहुत तरह के ऐप्स पाए जाते हैं, एंटरटेनमेंट की चीज़ें होती हैं, उनसे आप अपने आप को थोड़ा-सा अलग कीजिए, अपने आप को उससे बचाइए, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम खुद को दे सकें और आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो पाए, जिससे कि आप बहुत जल्द सक्सेस हो पाएँ। दूसरी बात है कि आप अपने आस-पास के माहौल को पॉजिटिव बना के रखें। आपके आस-पास कुछ दोस्त होंगे, उसमें कुछ ऐसे दोस्त होंगे जो आपको हमेशा अच्छा बोलते होंगे, आपकी तैयारी को लेके हमेशा अच्छा सोचते होंगे, आपको बैक करते होंगे कि नहीं तुम कर सकते हो, अच्छा कर सकते हो, ऐसे करो, कुछ स्टडी शेयर करते होंगे। और कुछ दोस्त ऐसे होंगे जो नेगेटिव होंगे, उनसे आप लोग दूरी बनाइए और अपने आप को पॉजिटिव माहौल में रखिए, ताकि आप हमेशा सकारात्मक रहें और हमेशा आगे बढ़ने का कोशिश करें। अब बात करते हैं 2023 के वैकेंसी जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था, उसमें किस तरह का पैटर्न रहा था और किस तरह के एग्ज़ाम हुए थे। तो अगर हम शुरू से बात करते हैं, बिहार दरोगा के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, उसका पहले का क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसमें क्वेश्चन का लेवल थोड़ा-सा अच्छा रहा है। तो हम बताना चाहते हैं कि जो भी भाई-बहन तैयारी कर रहे हैं बिहार दरोगा की, वो अच्छे से पढ़ें, अच्छे नोटबुक को पढ़ें, और जो भी मार्केट में स्टैंडर्ड बुक है उसको फॉलो करें, एनसीईआरटी बुक को फॉलो करें, ताकि जो कॉन्सेप्ट है, अधिकांश क्वेश्चन अब कॉन्सेप्ट के आधार पे पूछे जाने लगे हैं, तो कॉन्सेप्ट के साथ-साथ आपका स्टैटिक पोर्शन भी क्लियर हो, ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स लाएँ। और कट ऑफ क्योंकि मेंस के एग्ज़ाम पे बनता है, तो आप मेंस के अकॉर्डिंग तैयारी कर सकते हैं। मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस को सबको एक साथ लेके तैयारी कर सकते हैं। अगर हम लास्ट एग्ज़ाम 64 पोस्ट का बात करें, तो हम इसमें कह सकते हैं कि इसमें 60% के आसपास क्वेश्चन बीपीएससी की तरह पूछा गया था, यानी कि स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन था। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखते हुए आने वाली जो वैकेंसी है, दिसंबर के आसपास आने वाली जो वैकेंसी है, उसको फोकस करते हुए आप अच्छे से तैयारी कीजिए, ताकि आपका सिलेक्शन आसानी से हो सके। अब बात फिजिकल की करते हैं, तो बहुत सारे दोस्त बोलते हैं कि फिजिकल की तैयारी और रिटन की तैयारी साथ-साथ में करें। तो मैं उनको कहना चाहता हूँ
कि अभी आप फिजिकल की तैयारी ना करें, अभी सिर्फ और सिर्फ आपका फोकस होना चाहिए रिटन एग्जाम पे, क्योंकि मेरिट जो बनता है वो मेंस के एग्जाम के आधार पे बनता है। मेंस पे आप जितना अच्छा मार्क्स लाएंगे आपका सिलेक्शन होगा, वरना नहीं होगा। फिजिकल पास करने के बावजूद भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो इसलिए आप मेंस को अच्छे से तैयारी कीजिए ताकि आपका मेंस में अच्छा नंबर आए। उसके बाद आप तैयारी अच्छे एकेडमी को ज्वाइन करके फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं ताकि आपका सिलेक्शन श्योरली हो। तो अब मैं बात करता हूँ उस दिन का जिस दिन 1275 बिहार दरोगा का रिजल्ट आया था। मैं उस वक्त ग्राउंड में था और 64 पोस्ट एक्साइज का रनिंग कर रहा था। तो जब रिजल्ट आया था तो मैंने पीडीएफ देखा तो मैंने रॉन्ग रोल नंबर डाल दिया था, जिसकी वजह से मेरा रोल नंबर पीडीएफ में दिख ही नहीं रहा था। तो मेरा दिमाग ही उड़ गया था, मैं बिल्कुल स्तब्ध हो रह गया था और मुझे लगा कि नहीं हुआ, सच में नहीं हुआ। मैंने तुरंत मोबाइल फ़ोन में अपना एडमिट कार्ड फिर से निकाला और फिर से रोल नंबर डाला, तब जाके मेरा रोल नंबर दिखा। और उसके बाद मैं काफ़ी खुश हुआ और सबसे पहले इस बात को मैंने अपने मम्मी को बताया, वो भी काफ़ी खुश थी। मेरे पिताजी, मेरे पूरे परिवार, मेरे गाँव समाज सब लोग बहुत खुश हुए। और आखिर में चलते-चलते मैं जस्ट टॉक के इस प्लेटफ़ॉर्म के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। यहाँ पे आना मेरे लिए किसी सपने से कम नहीं है। मैंने बहुत लंबे अरसे से इसको फ़ॉलो करते आया हूँ और कई सारे लोगों का मैंने इंटरव्यू देख रखा था। तभी मैंने सोचा था कि एक दिन मैं भी इस मंच पे आऊँगा और अपने बारे में आप लोगों से कुछ बातें शेयर करूँगा। तो मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए जोश टॉक के पूरी टीम को दिल से धन्यवाद। अगर आपको जोश टॉक से प्यार है, जोश टॉक जो देश में बदलाव लाने की कोशिश कर रहा है उस पर गर्व है, आप उसका हिस्सा बनना चाहते हो, जानना चाहते हो कि जोश टॉक्स की इंटरनल टीम में क्या चलता है, कौन लोग हैं, क्या बातें होती हैं, किन बड़ी बड़ी चीजों के बारे में सोचा जाता है और क्या नया आने वाला है। अगर आपको इन सब बिहाइंड द सीन्स में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करें और जुड़े जोश टॉक्स की कम्युनिटी के साथ।